सुंदर वन जंगल में कालू कौआ अपने 2 बेटों के साथ रहा करता था। कालू एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसके बेटों का नाम सोनू चिड़ा और मोनू चिड़ा था। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। एक दिन कालू कौआ कहता है, सोनू बेटा इधर आओ। जी पिताजी। सोनू बेटा अब तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तुम मेरे साथ काम पर ध्यान दिया करो। जी पिताजी, मैं कल से ही कंपनी के काम में हाथ बंटवाऊंगा। अगली सुबह कालू कौआ और सोनू चिड़ा तैयार होकर कंपनी में चले जाते हैं और दोनों काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। मोनू की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो भी कंपनी का काम संभालने लग जाता है। एक दिन कालू कौआ कहता है, सोनू बेटा तुम अब शादी के लायक हो गए हो, क्या मैं तुम्हारे लिए चिड़िया देखनी शुरू कर दूं? ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। बेटा मेरे दोस्त टूना चिड़ा की लड़की है, बहुत सुंदर और संस्कारी है, जिसका नाम टूनी है। वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्या मैं शादी की बात करने कल उनके घर जाऊं? जैसी आपकी इच्छा पिताजी। कालू कौआ शादी की बात करने टूना चिड़ा के घर जाता है। टूना चिड़ा कहता है, दोस्त कालू आज तू मेरे घर पे, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस मैं तुझसे कुछ मांगने आया था। हाँ बोल कालू। टूना आज मैं तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी टूनी का हाथ मांगने आया हूँ। यह सुनकर टूना मन ही मन बहुत खुश होता है। धन्य भाग मेरी बेटी के जो तुम्हारे घर की बहू बनेगी। कालू कौआ बहुत खुश हो जाता है और टूना चिड़ा से कहता है, धन्यवाद दोस्त। सोनू और टूनी की शादी हो जाती है। टूनी आते ही सारे घर को संभाल लेती है और सबका मन जीत लेती है। एक दिन कालू सो रहा था। टूनी चिड़िया सुबह सुबह चाय लेकर कालू के पास जाती है। टूनी कहती है, पिताजी चाय। कालू कोई जवाब नहीं देता। टूनी फिर से कहती है, पिताजी चाय। लेकिन कालू नहीं उठता। टूनी जोर से चिल्लाती है, पिताजी पिताजी उठिए ना। यह सुनकर सोनू और मोनू जल्दी से भागकर टूनी के पास आते हैं। सोनू कहता है, क्या हुआ टूनी? पिताजी उठ नहीं रहे। सोनू कालू को देखता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। पिताजी उठिए ना। क्या हुआ सोनू जी पिताजी को? पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे टूनी। सोनू के घर अब मातम छा गया था और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों भाई कंपनी का सारा काम संभाल लेते हैं। कालू कौआ मरने के बाद टूनी चिड़िया के मन में लालच आ जाता है। वह सोचती है, मैं मोनू को घर से निकलवा दूंगी और इस घर पर अकेली राज करूंगी। एक दिन शाम को सोनू ऑफिस से आता है। टूनी कहती है, सोनू जी मोनू नहीं आया। नहीं, मोनू आज लेट आएगा, उसका खाना बना कर रख देना टूनी। ठीक है सोनू जी। रात को मोनू चिड़ा घर लेट आता है और बिना खाना खाए ही सो जाता है। सुबह सुबह सोनू चिड़ा उठता है और वह देखता है कि टूनी चिड़िया रो रही थी। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कल रात को मोनू शराब पी कर आया था और जब मैंने उसे कहा कि शराब पीना गलत बात है तो वह मुझे मारने लगा। सोनू गुस्से में मोनू के रूम में जाता है। मोनू तेरी ये हिम्मत मेरी पत्नी पर हाथ आता है? नहीं भाई, मैं भाभी पर क्यों हाथ उठाऊंगा और मैं भाभी को क्यों मारूंगा? अब झूठ बोलता है। सोनू चिड़ा मोनू को घर से निकाल देता है। मोनू चिड़ा अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। कोई बात नहीं मोनू, तुम्हें जब तक काम नहीं मिलता तू मेरे साथ मेरे घर में रह ले। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और सोनू की कंपनी घाटे में जाने लगी। उसे अपनी कंपनी बेचनी पड़ी। लेनदारों के पैसे चुकाने के लिए उसने अपना घर भी गिरवी रख दिया। सोनू कहता है, टूनी चिड़िया हमारी कंपनी बिक गई और हमारा घर भी गिरवी पड़ा है और ना ही मेरे पास कोई काम है। जी ये कैसे हुआ? पहले सारा काम मोनू संभालता था, लेकिन मोनू के बाद मैंने जिसे काम पर रखा वह धोखेबाज निकला। टूनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सारी बात सोनू को बताती है। सोनू टूनी पर बहुत गुस्सा होता है। सोनू जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मोनू को अपने स्वार्थ के लिए घर से निकलवा दिया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सोनू जी मुझे माफ कर दीजिए। सोनू अब उसकी कोई बात नहीं सुनता और मोनू को ढूंढने निकल जाता है। सोनू अब मोनू को ढूंढते ढूंढते बंटी के घर आता है। सोनू कहता है, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने टूनी के चक्कर में तुझे घर से निकाल दिया। नहीं भाई, आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हो। यह कहकर दोनों भाई गले लग जाते हैं और दोनों अपने घर चले जाते हैं। दोनों भाई फिर से मेहनत करते हैं और दोबारा अपनी कंपनी खरीद लेते हैं और बहुत तरक्की करते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।